हाय एवरीवन, आज वाराणसी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम लोग फिर सेम क्लास को थोड़ा सा जो ब्रेक किया गया था कंटिन्यू करते हैं, जिसमें एक फिर आप नोट देखिए, बड़ा ही स्पेशल सा नोट्स है कि अगर ऐसा हुआ कि ए जो है n क्रॉस m का मैट्रिक्स हो या m क्रॉस n, कोई भी आप मैट्रिक्स ले सकते हैं। ए इज n क्रॉस m मैट्रिक्स और जो B है वो m क्रॉस n का मैट्रिक्स हो। प्रोडक्ट ऑफ टू मीन्स हम ऐसे मैट्रिक्स को ले रहे हैं कि AB और BA दोनों का प्रोडक्ट डिफाइंड हो। जैसे ऐसा नहीं ले लेना है कि A को लिया 2 क्रॉस 3 और B को ले लिया 4 क्रॉस 5 या 3 क्रॉस 5। तो 3 क्रॉस 5 इसमें क्या होगा, AB तो डिफाइंड होगा बट BA डिफाइंड नहीं होगा। तो हमको ऐसा मैट्रिक्स नहीं लेना है, ठीक है ना। हमको ऐसा मैट्रिक्स लेना है जिसका प्रोडक्ट डिफाइंड हो। तो नाउ हियर AB, जो AB होगा A इंटू B, वो क्या होगा, n क्रॉस n का मैट्रिक्स होगा। और जो BA होगा वो कितना होगा, m क्रॉस m का मैट्रिक्स होगा। अगर m इज नॉट इक्वल टू n मीन्स डिस्टिंक्ट कर दिए जाए। तो इस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा, ठीक है ना, वो कितना हो जाएगा। आप एग्जाम्पल भी लेकर के देख सकते हैं। तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक, जैसे देखिए A इज n क्रॉस m मैट्रिक्स, A इज n क्रॉस m मैट्रिक्स एंड B इज m क्रॉस n मैट्रिक्स। तो अब ये हुआ देन कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल मीन्स x पावर m इंटू CABX। ध्यान दीजिएगा, CABX। और CABX क्या है, ये क्या है, AB की कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। दिस इज इक्वल टू x पावर n इंटू CBAX। बड़ा इंपॉर्टेंट ये नोट्स है, छोटा सा एक नोट्स है, आप देख सकते हैं इसको। और इसको आप मल्टीप्लाई करके भी ला सकते हैं यहाँ पे, x पावर m इंटू CABX एंड x पावर n इंटू CBAX। तो इससे आपको अगर ऐसा निकालना हो गया, ध्यान से देखिएगा कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ CABX, तो अगर किसी एक का पता है तो x पावर n अपान x पावर m इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ CBAX। और अगर CBAX का चाहिए मीन्स CBA का BA का चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, x पावर m अपान x पावर n इंटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ CABX, है ना। कितनी बढ़िया चीज है, आप देखिएगा इसको एकदम आराम से देखिए। दिस इज, अब हम लोग बात करते हैं एक क्वेश्चन पे, ठीक है। आपका एक क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1। क्लेट A इज 7 क्रॉस 4 एंड B इज 4 क्रॉस 7 मैट्रिक्स। ध्यान से देखिएगा, A इज 7 क्रॉस 4 एंड B इज 4 क्रॉस 7 मैट्रिक्स, ठीक है ना। n क्रॉस m इंटू m क्रॉस n मैट्रिक्स एंड आइगन वैल्यूज ऑफ BA, जो BA है उसका आइगन वैल्यूज दिया गया है। तो यहाँ पे BA का जो ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, BA होगा 4 क्रॉस 4 का। और इस BA का आइगन वैल्यूज दिया गया, तो अगर ये 4 क्रॉस 4 का है तो जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल होगा इसकी डिग्री तो 4 ही होगी ना, 4। और इसकी जो आइगन वैल्यूज है कौन कौन है, पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 2 और चौथा 3 है। ये आप ध्यान से देखिएगा। तो करें कि ये हो गया, तो अब जैसे लिखा जाएगा कि व्हाट आर आइगन वैल्यूज ऑफ, हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में, ट्रेस AB का चाहिए, AB इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, डिटर्मिनेंट चाहिए। तो आप लिखिएगा सिंस x पावर m इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ CABX। आप ये ध्यान में रखिएगा कि ये mn है क्या, नहीं तो उल्टा हो जाएगा सब। दिस इज x पावर n इंटू CBAX। m क्या है, m कितना है, 4
एन कितना है 7, तो जो सी ए बी एक्स होगा कैरेक्टरिस्टिक कितना हो जाएगा एक्स पावर एन माइनस एम इंटू सी बी ए एक्स। ध्यान से देखिएगा, तो ये आ गया सी ए बी एक्स मीन्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए बी इज एक्स पावर एन माइनस एम इंटू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बी ए, और n कितना है 7 है, m कितना है 4 है। आप फिर से देखिए, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि अब ये जो आप लिखे हुए हैं वो एक्चुअल में क्या है, दिस इज, तो दिस इंप्लाइज सी ए बी इज एक्स पावर 7 माइनस 4 इंटू सी बी ए एक्स, और सी बी एक्स इसके 4 अलग अलग आइगन वैल्यूज हैं, अलग अलग नहीं, 2 सेम है, 2 डिस्टिंक्ट हैं। तो यहां से जो होगा ये हो जाएगा एक्स पावर 3 इंटू एक्स माइनस 1 स्क्वायर एंड एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो दिस इंप्लाइज आइगन वैल्यूज आर 0 0 0 3 टाइम्स, 1 1 2 बार आएगा, फिर 2 और 3। तो अगर एक आइगन वैल्यू 0 आ गया तो डिटर्मिनेंट तो 0 ही होगा ए बी का। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज 0, ये क्लियर हुआ। अब ए बी का डिटर्मिनेंट 0 है, ए बी इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि 0 हो गया तो इनवर्स कैसे एग्जिस्ट करेगा। ट्रेस, ट्रेस क्या है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज 0 0 0 1 1 2 2 2 4 3 7, दिस इज 7। तो इसमें 2 ऑप्शन करेक्ट हुए, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और क्वेश्चन पे, आप देखिएगा कि let A is 7 cross 4 and B is 4 cross 7 matrix and eigenvalues of AB are 0 0 0 0 1 1 2 3। ध्यान से देख लीजिएगा, A जो है 7 क्रॉस 4 है, मीन्स n की वैल्यू 7 है, m की वैल्यू यहाँ 4 है, और AB की जो आइगन वैल्यूज है वो क्या है 0 0 0 1 1 2 3। तो आइगन वैल्यूज ऑफ बी आर, तो यहां से ना आप देखिए आइगन वैल्यूज एक्स पावर m इंटू सी ए बी एक्स इज इक्वल टू दिस इज एक्स पावर n सी बी ए एक्स। तो अगर आप यहां से लेकर के आएंगे तो क्लियर हो गया कि सी बी ए एक्स मीन्स ये हो जाएगा जो सीधे सीधे ये देखिए एक्स पावर 4, ये एक्स पावर 4, ये एक्स पावर 7, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है x x x, तो 3x तो यहां से मिलेंगे, फिर x माइनस 1 स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 ये मिल गए, तो 7 7 से कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 होल स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसका जो आइगन वैल्यूज हुआ 1 1 2 और 3। बड़ी इंटरेस्टिंग केस है कि जो नॉन जीरो आइगन वैल्यूज है ए बी के, वही बी ए के भी होंगे। अगर ए बी और बी ए डिफाइंड है, इफ ए बी एंड बी ए आर डिफाइंड, देन नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ ए बी आर सेम एज नॉन जीरो आइगन वैल्यूज ऑफ बी ए विथ सेम एल्जेब्राइक मल्टीप्लिसिटी। आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, है ना। तो अब यहां से हो गया कि जो आइगन वैल्यूज 1 1 1 2 3 हो गए, ट्रेस दोनों का सेम होगा, बोथ हैव सेम नॉन जीरो आइगन वैल्यूज विथ सेम एम, ये भी करेक्ट होगा, और तो नन ऑफ दिस इनकरेक्ट हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। तो कैसे कैसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप हमेशा इस चीज पे फोकस रहा करिएगा कि हमेशा छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे आपको।